नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 16 से बढ़कर 18 हो गए हैं दमोह में बाघ। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ गई और जैसे ही संख्या बढ़ती है, क्षेत्र में भी खुशी भी है और साथ में चिंता भी है। बाघ देखे जा रहे हैं और बाघों से सुरक्षा की दृष्टि को देखकर दमोह के वन मंडल अधिकारी महेंद्र सिंह उइके ने मुनादी कराई। ग्रामीणों से कहा कि आप महुआ बीनने जाते हैं, जंगलों में तेंदुपत्ता के लिए जाते हैं, सतर्क रहें, सजग रहें, बाघ है। और इस बात को लेकर उन्होंने गांव-गांव में मुनादी कराई है। वन मंडल अधिकारी महेंद्र सिंह उइके से हमने इस संबंध में चर्चा की। बाघ के आने के संबंध में मुनादी कराई गई है, क्या है? नौरादई टाइगर रिजर्व में, जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से अधिसूचित है, तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बांधवगढ़ से 2 टाइगर लाए गए थे, एक मेल और एक फीमेल। उनको दुर्गावती टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है और वो काफ़ी खुले क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, नौरादई के टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में ही। उसके अलावा भी वहाँ 15 से 18 टाइगर अभी हैं, तो वो सभी अपने अपने क्षेत्र में बना करके घूम रहे हैं। तो जो नौरादई टाइगर रिजर्व का जो लगा हुआ क्षेत्र दमोह डिवीज़न का है, उसमें हमारे गांव हैं, ग्रामवासी रह रहे हैं। तो अभी तेंदुपत्ता और महुआ बीनने के लिए अंदर जंगल में जाते हैं, तो उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, इस लिहाज से हमारे ग्रामवासियों को मुनादी करा करके अवगत कराया गया है, सतर्क किया गया है कि वन क्षेत्र में ऐसे ना जाएं, सतर्कता से ही कार्य करें और अंदर क्षेत्र में ज़्यादा अंदर ना जाएं। बता दें हम आपको कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बन गया है। दमोह का एक बड़ा भाग है, नरसिंहपुर की भी सीमा है और सागर की भी। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र और 16 से बढ़कर 18 हो गए हैं बाघ। 2 बाघ अभी हाल ही में, एक बाघन और एक बाघ का जोड़ा बांधवगढ़ से लाकर छोड़ा गया है टाइगर रिजर्व में, यानी रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में ये बाघों का जोड़ा छोड़ा गया है। आने वाले समय में पर्यटक जो हैं वो यहाँ बढ़ेंगे, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्षेत्र का नाम अब पूरे देश में हो रहा है। मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार कार्य चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्वीप प्लान के तहत विविध प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। दिव्यांग भी सड़कों पर उतरे, उन्होंने भी नारे लगाए, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, मतदान का प्रतिशत बढ़े, मतदान के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े। इस पवित्र उद्देश्य को लेकर एक रैली निकाली गई। स्थानीय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन से ये दिव्यांगों की रैली प्रारंभ हुई और दमोह के कलेक्टर तथा दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर और CEO अर्पित वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया।
भी साथ साथ चले तो सीओ भी साथ साथ चले और साथ साथ चले अधिकारी। दिव्यांग चल रहे थे और साथ में चल रहे थे अधिकारी, उत्साह वर्धन कर रहे थे उन दिव्यांगों का जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आगे आए हैं। वाद्य यंत्र की धुन, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनकी धुन पर पारंपरिक गीतों के द्वारा संदेश दिया जा रहा था और आगे बढ़ते जा रहे थे ये दिव्यांग और साथ में वह लोग जो इनका साथ दे रहे थे। नगर के विभिन्न मार्गों से होकर ये रैली निकली। हमने इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर और COEO अर्पित वर्मा से चर्चा की। पर्व मतदान दिवस आने वाला है और स्वीप प्लान के तहत आज एक आयोजन किया गया है। कोई किस प्रकार का आयोजन है? हमारे जो मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम हैं उसकी एक लंबी श्रृंखला हमने दमोह में चलाई हुई है और इसको हमारे CO जिला पंचायत लीड कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने पूरा एक कैलेंडर बनाया हुआ है कि 24 तारीख तक, जब तक मतदान का समय नज़दीक आता है, तब तक डेली बेसिस पे मतदाता जागरूकताओं के कार्यक्रम होंगे अलग अलग। जैसे इसी में कल जो है पथरिया में स्वीप सखी का कार्यक्रम हुआ था, ऐसे ही आज जो है ये दिव्यांग रैली आयोजित की जा रही है। और ये इसका उद्देश्य ख़ास तौर पे जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए मतदान को सुगम बनाना और मतदान के लिए उनके माध्यम से सबको जागरूक करने का हमारा मकसद है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया है। तो मैं सभी दिव्यांग मतदाताओं से अनुरोध करूँगा कि वे इस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप के माध्यम से मतदान में जो सहयोग शासन की तरफ से मिल सकता है उसको आप प्राप्त करें, जैसे ट्राइसिकल आदि। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लगातार हम लोग मतदाताओं की जागरूकता के लिए अभियान चलाते रहेंगे और ताकि जो है दमोह में हमारा मतदान प्रतिशत और अधिक बढ़े, जो पिछले चुनावों के मुकाबले हम एक नया रिकॉर्ड कायम करें, इस दिशा में हम काम करेंगे। स्वीप प्लान के तहत विभिन्न प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। किस प्रकार के आयोजन हैं और आज क्या हुआ? जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 26 अप्रैल को दमोह में वोटिंग है, तो इसी तारतम्य में हम लोग पूरे ज़िले में हर दिन कुछ ना कुछ स्वीप की एक्टिविटी करते हैं, जिससे हम लोग नागरिकों को प्रेरित करते हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और कलेक्टर साहब के निर्देशन में ये सारे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी तारतम्य में आज जो दिव्यांगजन हैं उनकी एक रैली आयोजित की गई है जो कलेक्ट्रेट से कीर्ति स्तंभ तक जाएगी और सभी लोगों को ये संदेश देगी कि हर किसी को अपने मत का जो है प्रयोग करना चाहिए। और जैसा कि सर ने बताया, अपने दिव्यांग मतदाताओं के लिए ECI ने, भारत निर्वाचन आयोग ने सुगम ऐप लॉन्च किया हुआ है, जिससे उनको जिस भी पोलिंग स्टेशन पर वोट करना है वहाँ उन्हें जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए, जैसे कि व्हीलचेयर वगैरह, वो उससे अप्लाई कर सकते हैं और उनको वो सुविधा वहाँ तत्काल मुहैया कराई जाएगी। आने वाले समय में कुछ और आयोजन होंगे? जी, डेली कुछ ना कुछ आयोजन होंगे जो आप लोग को देखने को मिलेंगे। दिव्यांगों में खासा उत्साह देखा गया। वह कह रहे थे कि हम आम मतदाता को जागरूक करने के लिए निकले हैं सड़कों पर। वह आग्रह कर रहे थे मतदान के लिए आगे आए, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है। आज हमारे यहाँ दमोह से अपार कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि सभी दिव्यांगों को एकत्र होकर और सभी को जागरूकता करना है कि कोई घर पे ना बैठे, सब जने वहाँ पे वोट डालने जाए। दिव्यांगों की आज कलेक्टर के माध्यम से और अपर कलेक्टर के माध्यम से उन्होंने निर्देश किया था दिव्यांगों को सभी लोग आएँ और जागरूक रैली में भाग लें। इसी के माध्यम से हम सभी लोग दमोह की जनता को जागरूक रैली के माध्यम से सबसे पहले वोट दें, बाकी काम छोड़ दें। इस माध्यम से हम लोगों ने रैली निकाली है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि घर बैठे रहते हैं, वोट नहीं डालते हैं। तो हम लोगों ने उसी के माध्यम से आज रैली निकाली है कि सभी लोग अधिक से अधिक मतदान करें, जिससे अच्छा कैंडिडेट चुन गया, जिससे समाज सेवा और सभी को लेकर साथ चले। इसी के माध्यम से हम लोगों ने आज रैली निकाली। क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि अपना मत का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इसी के चलते हम सभी विकलांग भाई एक मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं
इसके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि सभी अपने मत का इस्तेमाल अवश्य करें ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। सबसे पहले वोट अवश्य दें। एक वोट से ये भविष्य उज्जवल होता है और लोकतंत्र को मजबूत बनता है। इसलिए प्रत्येक वोट का अत्याधिक लोकतंत्र में महत्व है। लोकतंत्र का महान पर्व मतदान दिवस आने वाला है और इस दिन चुनेंगे मतदाता अपनी सरकार, अपने प्रतिनिधि को करेंगे वोट और फिर बनेगी भारत की सरकार। और इसके लिए मतदान करना आवश्यक है। आपसे भी निवेदन है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मी के चलते लगातार विभिन्न प्रकार की चर्चाएं बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दमोह पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। उन्होंने कहा, लोधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया है। हमारा जो नेता है वह नेता टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, गरीब जरूर है। और इस बात को लेकर दमोह के कांग्रेस के दमोह लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं तरवर्ष हैं, वह फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद आप सभी से अनुरोध है कि हम सब हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में नामांकन रैली में शामिल होने के लिए जाएंगे और जोश के साथ हमारे प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। आप सभी यहाँ पधारे। मंच पर उन्होंने जमकर आंसू बहाए। जीतू पटवारी और वक्ताओं ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को कोसा, अपना पक्ष रखा। ज्ञात हो कि दमोह संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल सिंह लोधी मैदान में हैं और उनके विरुद्ध कांग्रेस ने तरवर्ष में लोधी को मैदान में उतारा है। ये जो आयोजन था, उस आयोजन के पीछे का कारण ये था कि दमोह में नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए जीतू पटवारी आए हुए थे और रैली और साथ में आम सभा। समय इतना अधिक हो गया कि वह जो रैली नामांकन पत्र भरवाने के लिए आगे जाना थी वह नहीं गई। बताया जा रहा है ये सब जो क्रम था उसमें परिवर्तन किया गया और 3 बज गए। 3 बजे तक जब कोई नहीं पहुंचा तो कार्यालय में भी यानी संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में भी चर्चाएं हो रही थी कि आखिर कोई क्यों नहीं आया। 3 बजे निर्धारित समय पर ताला लग गया, गेट बंद कर दिए गए, सब अधिकारी अपने अपने काम पर चले गए। चूंकि समय 3 बजे तक का था। हम आपको लेके चलते हैं आयोजन स्थल पर, देखते हैं किस प्रकार का हुआ है। कांग्रेस की सभा का आयोजन किस प्रकार लगे हैं आरोप और क्या आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी ने क्या ऐसा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और धोखा एक दूसरे के पर्याय है। आपने 2014 में जो वादे किए, जो भावना व्यक्त की, वो आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? क्या हुआ मोदी गारंटी का 2 करोड़ रोजगार का? क्या हुआ किसानों की डबल इनकम का? क्या हुआ महंगाई का? क्या हुआ काले धन का? क्या हुआ 15 लाख का? क्या हुआ 3100 के दाम का? क्या हुआ 2700 के दाम का? क्या हुआ 3000 बहनों को देने का? क्या हुआ 450 के गैस सिलेंडर का? ये धोखा है नहीं तो नहीं क्या है? अभी आपने कहा हम प्रहलाद पटेल केंद्र के मंत्री थे, उनको राज्य का मंत्री बना दिया और कहा हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। उमा भारती ने बीजेपी को सींचा और उमा जी को प्रचार समिति में लेने लायक नहीं समझा। ये अपमान है या नहीं है? मैं मानता हूँ एक तरफ ये मेरा परिवार का गरीब साथी, ईमानदार साथी,
युवा साथी, सेवादार, अच्छे मन का, ईमानदार, और दूसरी तरफ है बिकाऊ, दूसरी तरफ है लोभी, दूसरी तरफ है जिसने परिचय दिया अपनी बेईमानी का। तो ईमानदार और बेईमानी का चुनाव है। दमोह की जनता से मेरा आग्रह है कि मैंने 5 सवाल किए हैं। एक, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, पर बीजेपी के नेताओं के बच्चों के पास रोजगार है, इसके दोषी वो है कि नहीं है? इस जिले से पलायन क्यों होता है? इसमें रेलवे की व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनी? यहाँ वो तालाब है, उसको सफाई का काम चल रहा था, आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? किसानों की इनकम, उनकी आय, उनके फसलों के दाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये सवाल आपके घरों में है। वोट देते वक्त याद रखना, खासकर संविधान से प्यार करने वाले परिवार के लोग। एक तरफ वो लोग हैं जिनको 400 सीटें चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए सोच समझ के वोट दो और कांग्रेस को वोट दो। धन्यवाद।